Hello friends, I am Professor Dharmesh Dablia and welcome to the next session of Research and Collaboration with LabTech। आज हम देखेंगे फेक और प्रीडेटरी पब्लिकेशन क्या होता है या फेक जर्नल्स और प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं और इनका हमारे इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नल सेक्शंस में जब हम किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश करने जाते हैं तो नो डाउट हम लोग कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि उसका ISSN नंबर क्या है, उसका वेबसाइट URL क्या था, उसकी इंडेक्सिंग कहाँ है। बेसिकली मैक्स ऑफ द ऑथर्स हमेशा स्कोपस और वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग को मैटर करते हैं, स्पेशली जब कोई लेक्चरर्स है, एकेडमिशियंस है या पर्सन्स है जो PhD परस्यू कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका जो रिसर्च है वो हाई इंडेक्सिंग जर्नल्स में ही आना चाहिए। बट करंट का सिनारियो इस तरीके से बदल रहा है कि करंटली बहुत सारे फेक और प्रीडेटरी जर्नल्स, वेबसाइट्स ऑनलाइन गूगल और इंटरनेट पे अवेलेबल हो गए हैं। लेट्स से किसी जर्नल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक्स कोई एक जर्नल है, कहीं ना कहीं वो जर्नल का एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं वाई। बेस्ड ऑन डैट बहुत सारे रिसर्चर्स जिन्हें ये नहीं पता कि ओरिजिनल वेबसाइट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है, उनका रिसर्च इन फेक वेबसाइट्स पे पब्लिश हो जाता है। अब कहीं ना कहीं क्या है कि गूगल में हर चीज़ का रैंकिंग हमेशा सही नहीं आता, या हो सकता है कि कोई ऐसा जर्नल का लिंक अबाउ आ जाए जो ओरिजिनल ना हो के फेक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो हम ये समझ लें कि हमें कौन कौन से रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग फेक पब्लिकेशन या फेक जर्नल की बात करें तो ये ऐसे जर्नल्स है जो अपने आप को लेजिटिमेट दिखाते हैं बट एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वेबसाइट कंप्लीटली डुप्लीकेट होती है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस कभी भी होता ही नहीं है। ऐसे वेबसाइट दिखने में हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, एक प्रोफेशनल लुक रहता है जिसे यूजर को लगना चाहिए कि नहीं यही ओरिजिनल जर्नल का लिंक है। ऐसे जर्नल्स हायर फीस चार्ज करके बहुत जल्दी पब्लिकेशन देना शुरू करते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जर्नल डिफाइन कर रहा है कि वो स्कोपस इंडेक्स है और वो सेम डे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, या जर्नल डिफाइन कर रहा है कि वो वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है और 2 या 3 दिन में ही अगर वो जर्नल से आपको एक्सेप्टेंस आ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक रेड फ्लैग है। अगर आपको 1 या 2 दिन में पब्लिकेशन या एक्सेप्टेंस मिल रहा है, मतलब वो जर्नल एदर प्रीडेटरी है या तो फेक है। सेकेंड, ऐसे जर्नल्स में कोई एडिटोरियल प्रोसेस नहीं होता। एज यू नो, हर जर्नल में जब पेपर पब्लिश किया जाता है तो उनका अपना एक पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। सिंगल ब्लाइंडेड हो सकता है, डबल ब्लाइंडेड हो सकता है, एडिटोरियल रिव्यू हो सकता है, बट मिनिमम रिव्यू को टाइम लगता है 1 से 2 मंथ्स। मिनिमम वर्स्ट के सिनारियो में भी एक पीयर रिव्यू को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम 45 डेज लगते हैं। बट अगर आपका पब्लिकेशन और एक्सेप्टेंस 7 to 10 डेज में आ रहा है, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जर्नल में कोई गलती है। थर्ड थिंग है कि अगर आप जर्नल की वेबसाइट को ठीक से देखें तो उस पर कोई एडिटोरियल प्रोसेस ना तो दिया होगा, ना एडिटोरियल के प्रोफाइल्स दिए होंगे। हो सकता है कि जो एडिटोरियल्स के प्रोफाइल लिखे हुए हैं वो एडिटोरियल असलियत में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ऐसे नाम्स दिए हुए हैं जो कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के नेम रहेंगे, बट अगर आप इन्हें लिंक्डइन या कहीं सर्च करने जाएंगे तो उन नेम के प्रोफेसर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो अगर हम फेक पब्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पब्लिकेशन फीस हाई होता है, फास्ट पब्लिकेशन मिलता है। सेकेंड, एडिटोरियल प्रोसेस शो नहीं होता। थर्ड, हो सकता है कि एडिटोरियल प्रोफाइल्स अवेलेबल हो या अवेलेबल ही ना हो या फेक हो कहीं ना कहीं। और फोर्थ, ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन बाद वेबसाइट चालू ही ना हो। सेकेंड, अगर हम प्रीडेटरी पब्लिकेशन की बात करें तो प्रीडेटरी जर्नल्स वो जर्नल्स हैं जो ओरिजिनल तो है बट इथिक्स भूल चुके हैं। आज के दिन में ऐसे बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल है जो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में है, जो वंस इंडेक्स होने के बाद हाई पब्लिकेशन चार्जेस लेके रैपिड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रैपिड रिव्यू का डेफिनेशन ऐसा होता है कि जब आप आर्टिकल सबमिट करते हैं विद इन 1 वीक ऑफ डे आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है। अब ये जर्नल्स वैलिड है, दे जर्नल वैलिडेट है, ISSN को मार्क किए हुए, बट कहीं ना कहीं है कि ड्यू टू दिस प्रीडेटरी बिहेवियर स्कोपस और वेब ऑफ साइंस या स्कोपस और वेब ऑफ साइंस की टीम इन जर्नल्स को कंप्लीटली रिमूव कर देती है। इतना हाई फीस देने के बाद बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि आपका जर्नल पब्लिश होने के बाद भी इंडेक्स ना हो। इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ रिसर्च। कहीं ना कहीं आपने ध्यान देना है कि जर्नल का पिछले 5 साल का हिस्ट्री क्या कहता है। लेट्स से अगर हम कंसीडर करते हैं 2023 की बात, तो 2018 में आर्टिकल्स कितने थे, 19 में कितने थे, 2020 में कितने थे, 21 में कितने थे और 22 में कितने थे। अगर आप जर्नल को ठीक से ऑब्जर्व करें और अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी चेंज जानते हैं, लेट्स से आपने 2020 में उसमें 10 आर्टिकल्स पब्लिश थे, 2021 में उसमें 25 आर्टिकल्स पब्लिश थे, सडनली 2022 या 2023 में उसमें 700 या 800 आर्टिकल्स पब्लिश दिखते हैं, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो जर्नल प्रीडेटरी है।
ये जर्नलों के वेबसाइट इतने अच्छे नहीं भी हो सकते क्योंकि ये वैलिड है और लेजिटिमेट है, तो कहीं ना कहीं एडिटर्स उससे ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते। बट वंस जब वो प्रिडेटरी सेक्शन में आता है तो उन्हें DOIs एलोकेट होना बंद हो जाते हैं। ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होता है, स्पेसिफिक के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि DOI नंबर वैलिडली दिया गया है या वेबसाइट को रीडायरेक्ट किया हुआ है। लास्ट थिंग, अगर आप किसी ऐसे पब्लिकेशन सेक्शन को जानते हो जो प्रीडेटरी है तो मेक श्योर कि आप उसे कमेंट करें, क्योंकि हमारे यूजर्स या सब्सक्राइबर्स जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई पर्टिकुलर जर्नल आज के दिन में ब्रॉडकास्ट हुआ है क्या जिनका पब्लिकेशन बहुत स्पीडीली हो रहा हो। Thank you for watching the video. I'll make sure that we will put a demo also with this one. Thank you.